हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द अमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में आने वाली अमर्जिंग चैलेंजेस, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से बाहर भी हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये मत समझना कि रूरल एरिया से बिलोंग करते तो इसका ये मतलब है कि हाँ बस हम एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़े हुए हैं। नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कहते हैं finding options of sustainable livelihood implying employment outside agriculture is an important emerging challenge of rural development in India. Following are some notable option of employment outside agriculture. एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर से बाहर निकलकर बहुत सारे हमारे सामने आए, क्या आए, ऑप्शन आए। वो ऑप्शंस क्या क्या आए उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन है। एनिमल हस्बेंड्री इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग। अब आप इस बात से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, जो फैमिलियर नहीं है वो भी हो जाएगा। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुओं को पालना, यानी कि कैसे पशुओं को पालेंगे। कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रूरल एरिया के अंदर यही बात नहीं होती कि केवल लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो उससे बाहर भी निकलते हैं। बाहर निकल के वो करते हैं सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुओं को पालते हैं। कहते हैं कि केवल उन्हें क्रॉप की फार्मिंग करना ही नहीं आता, उनको पशु भी पालना आता, तो वो पशुओं को पालते हैं। जैसे कि और इसी पशुओं को पालने को बोलते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग, यानी कि उनके पास जिंदा स्टॉक है, यानी कि उनके पास घोड़े हैं, उनके पास गायें हैं, उनके पास भैंस है, उनके पास बैल है, उनके पास सब कुछ लाइव स्टॉक है, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं पोल्ट्री, यानी कि मुर्गी फार्म जो है, कैटल्स है हमारे, एंड गोट शीप आर इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। कहता है पोल्ट्री अकाउंट ऑफ 42%, कैटल 25%, गोट्स शिप नियरली 20% शेयर इन टोटल लाइव स्टॉक इन इंडिया। पोल्ट्री फार्मिंग जो हमारी पोल्ट्री अकाउंट्स है वो 42% है, कैटल 25% है, और जो गोट्स और शिप्स हैं वो हमारे 20% है टोटल लाइव स्टॉक इन इंडिया। यानी कि टोटल जो लाइव स्टॉक है ना इंडिया के अंदर वो इस तरीके से बटा हुआ, 42% पोल्ट्री, 25% गोट्स और शिप, और 20% जो है वो हमारा 25% कैटल और 20% हमारी गोट्स और शिप के अंदर टोटल शेयर जो है इंडिया के अंदर वो इस तरीके से है। कहता है मोस्ट एरिया में लाइव स्टॉक फार्मिंग इज कंबाइंड विद क्रॉप फार्मिंग बाय द रूरल फैमिलीज विद अ वर्ब टू सप्लीमेंटिंग देयर इनकम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रॉप फार्मिंग तो करते ही करते हैं, साथ साथ में वो पशुओं को भी पाल लेते हैं। कि क्या हो जाएगा भाई, साथ साथ तो क्रॉप्स की उनके साथ इनकम आती रहेगी और साथ साथ इनकम आती रहेगी उनकी कहाँ से, लाइव स्टॉक फार्मिंग से। यानी कि वो क्या करते हैं, पशुओं को भी पालते हैं और साथ साथ अपनी फसलों को भी उगाते हैं। कहते हैं नोटेबल फीचर ऑफ क्रॉप लाइव स्टॉक मिक्स इज दैट एज वे मूव फ्रॉम इरिगेटेड एरियाज टू semi-arid and arid areas, and significance of livestock farming tends to increase while that of crop farming tends to decrease. कहते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर कि हम एक मिक्सचर यूज करें क्रॉप और लाइव स्टॉक का। कहते हैं ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही हम इरिगेटेड एरिया से सेमी एरिड और एरिड एरिया के अंदर जाते हैं, यानी कि जहाँ पे सिंचाई हो रही, जहाँ पे अच्छा पानी आ रहा है, वहाँ पे तो ठीक है हम क्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पानी अवेलेबल ही नहीं है या जहाँ पे पानी थोड़ा बहुत अवेलेबल है, ऐसे केस में लाइव स्टॉक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है और क्रॉप फार्मिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बिना पानी के क्रॉप तो उग नहीं सकते। तो कहते हैं ऑब्वियसली बिकॉज लेसर द एग्रीगेशन और मोर एरिड द एरिया लेसर इज द स्कोप ऑफ क्रॉप फार्मिंग। कहते हैं जितना ज़्यादा एरिया एरिड आएगा, जितना ज़्यादा शुष्क एरिया आएगा जहाँ पे फसल नहीं हो सकती, उतने ज़्यादा लोग लाइव स्टॉक के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, लाइव स्टॉक फार्मिंग करेंगे। लाइव स्टॉक फार्मिंग इन इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वुमेन। कहता है वुमेन के लिए भी लाइव स्टॉक फार्मिंग इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेजेंटली एनिमल हस्बेंड्री इज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 7 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द कंट्री साइड। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट बन गया है। कहाँ पर, 7 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है कंट्री के वो इसी एरिया में एंगेज है। क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, यानी कि जो मेल है वो तो क्या एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और जो फीमेल है वो घर पे क्या करते हैं, वो पशुओं को पालते हैं, उनकी पूरे अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। कहता है हाउएवर लाइव स्टॉक सेक्टर इज नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। कहता है लाइव स्टॉक सेक्टर भी फ्री नहीं है प्रॉब्लम से। इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज आर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज परहैप्स द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कहता है अगर हम साइज की बात करें तो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया के अंदर लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर। कहता है बट इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जैसे कि हर बार होता है हमारे साथ कि क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा
लेकिन क्वालिटी फिर हमारे पास कम है। कहते जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास क्वालिटी हमसे अच्छी है। दो प्रिंसिपल प्रॉब्लम है लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर, एक है डेफिशिएंट